नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो मेनली यूपी पुलिस के लिए, जिन भाइयों का या बहनों का एग्ज़ाम यूपी पुलिस का है, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है 32,000 प्लस वैकेंसी वालों में, तो ये वीडियो उनके लिए है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके दिल्ली पुलिस में कम नंबर आए और दिल्ली पुलिस की अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई किसी कारणों से, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आप कैसे अपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और कैसे अपने यूपी पुलिस की तैयारी को और अच्छे से मजबूत करें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा और आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि जो बिगनर हैं वो अपनी तैयारी कैसे करें, और जो सोच रहे हैं कि मैं अपना सिलेक्शन पहली बार में ही कैसे ले लूँ यूपी पुलिस में, और उनके लिए वीडियो बहुत काफ़ी मददगार रहेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप कुछ नया सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी पुलिस में जो सब्जेक्ट कितनी है। सब्जेक्ट यूपी पुलिस में 4 हैं। हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। जिसमें जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। और इन जो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें जो अच्छा बच्चा होगा वो अच्छे नंबर लाएगा, और जो इसमें अच्छे नंबर लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो जो है इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको कैसे तैयारी करनी है। और ये वीडियो बिगनर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली सब्जेक्ट का। सबसे पहली सब्जेक्ट है आपकी मैथ। मैथ के क्वेश्चन जो है आपसे 15 या 18 या 19 पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन उसमें दिए तो होते हैं 37 से 38, लेकिन वो क्वेश्चन मैथ के आपके रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं और वो रीजनिंग में काउंट हो जाते हैं। तो इसलिए आपके मैथ के क्वेश्चन जो है 18-19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी तैयारी आपको कैसे करनी है, और जो बच्चा पहले पढ़ चुका उसको कितनी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो बिगनर है उनको कितना प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जैसे जिन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रखा है या अदर उनके लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ रखा है, तो उनको क्या करना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले जो पहले पढ़ रखे हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी 1 से 1.5 घंटे, और आपको ये देखना है कि आपसे जो चैप्टर वीक है आप उन पर अच्छे से कमांड कर लो, जिससे कि आपको उस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। उनको अच्छे से पढ़ लेना और उनको पढ़ने के बाद उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। तो आप जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको प्रैक्टिस करनी है, जो वीक टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़ लेना है और उन पर प्रैक्टिस करनी है, और उनको लगभग 1 से 1.5 घंटे पढ़ना है। लेकिन जो बिगनर हैं जिन्होंने अभी अपना आधा सिलेबस कंप्लीट किया है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें कहीं से भी, चाहे ऑफलाइन बुक से करें या ऑनलाइन किसी टीचर से कर लें या कहीं से भी आप करें। तो आपको उनकी प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस भी करना है, और आपको चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है। प्रैक्टिस कैसे करना है जो बिगनर है, तो उनको आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट करने के बाद आप जो चैप्टर के कहीं से भी PYQ मिल जाए, चाहे ऑफलाइन से हो या ऑनलाइन हो, उनको प्रैक्टिस कर लेना है। और जो प्रीवियस एग्जाम में यूपी पुलिस में पूछे गए उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। जो बिगनर है उनको मैथ लगभग 2 से 2.5 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आप उसमें आपको पढ़ना भी है और आप प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ साथ चैप्टर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है दूसरा सब्जेक्ट। जो बिगनर है उनको 2 से 2.5 घंटे तो आपको मैथ को देना ही देना, क्योंकि मैथ आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और उसमें हर कोई लगभग जो अच्छा एवरेज बच्चा होगा या अच्छा पढ़ने में होगा, वो लगभग पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करता है। तो आप भी कोशिश करना कि आप भी पूरे क्वेश्चन कर सको, क्योंकि मैथ इतना टफ नहीं आता यूपी पुलिस में, तो आप आसानी से कर सकते हैं।
फिर बात आती है दूसरी रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक ये मतलब रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपी पुलिस में। और जो अच्छा बच्चा होगा इसमें अच्छे स्कोर करके आएगा, 52-53 इस तरह क्वेश्चन करके आएगा और उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसी में सारे टॉपिक्स अच्छे से आपको क्लियर करना है। क्योंकि जो बच्चा पहले पढ़ चुका है या जिन्होंने अभी पढ़ रहे हैं तो उनको इसके सब्जेक्ट के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए मैं बताऊंगा, फिर जो बिगनर है उनके लिए। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको जो एडिशनल टॉपिक हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में कुछ अलग से टॉपिक पूछे जाते हैं इसके रीजनिंग के, तो उनको आप पहले अच्छे से पढ़ना है। उनको पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस करना उसके, क्योंकि जो एसएससी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पूछे जाते हैं और यूपी पुलिस में टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आपको उसके यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो आपको उनको पहले पढ़ना होगा अच्छे से, फिर उन पर आप प्रैक्टिस करें। जैसे किसी ने दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रखा होगा रीजनिंग, तो उसको केवल जो एडिशनल टॉपिक हैं यूपी पुलिस में उनको आपको पढ़ना है, बाकी आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है उस पर। और उसको पढ़ने के साथ साथ आप डेली 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और आप प्रैक्टिस करना तो OMR पे करना, क्योंकि OMR से ही आपका एग्ज़ाम होना है। आप जितना अच्छे से OMR पे प्रैक्टिस करोगे, आप जितना यहाँ गलती करोगे और उसमें सुधार करोगे, वो वहाँ गलती नहीं होगी। क्योंकि आपको क्वेश्चन आता हुआ यहाँ तो आप अच्छे से कर लेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन अगर आपने टिक गलत लगा दिया या OMR गलत भर दिया तो आपका वो क्वेश्चन गलत ही काउंट होगा, चाहे आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो कोशिश करना कि आप OMR पे ही अपनी मतलब जो प्रैक्टिस करना तो OMR पे करना और 1 से 1.5 घंटे करना बस रीजनिंग की। अब बात आती है बिगनर की, उनको क्या करना है। बिगनर को करना है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़ते रहो और उसकी प्रैक्टिस कहीं से भी, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। क्योंकि रीजनिंग में आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना पढ़ लें फिर आप भूल जरूर जाएंगे। तो आपको पढ़ने के साथ साथ आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। और आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर लो और केवल प्रैक्टिस करो रीजनिंग की। और रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस भी OMR पे करनी है, क्योंकि OMR सीट पे ही आपका एग्ज़ाम होना है। और OMR सीट पे ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि आपको अगर आपने जो एक बार भर दिया फिर आपको उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप OMR पे ही अपना मतलब जो है प्रैक्टिस करें, या तो आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट या टेस्ट वगैरह अगर चैप्टर वाइज या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो आपको OMR पे नहीं देना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने मतलब आप OMR सही से भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं, कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया लेकिन आप उसको सही से मतलब गलत भर देते हैं तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपके नंबर भी कट जाते हैं, क्योंकि आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस मतलब उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, चैप्टर के पढ़ते पढ़ते आपको प्रैक्टिस भी करना है। और आपको लगभग 1.5 से मतलब 2 घंटे आपको रीजनिंग को देना है, क्योंकि रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बिगनर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको केवल प्रैक्टिस करनी है, और जो बिगनर है उनके लिए 2 घंटे आप रीजनिंग को दे सकते हैं। फिर बात आती है तीसरी सब्जेक्ट हिंदी की। हिंदी तो लगभग मोस्टली सभी ने पढ़ रखा, क्योंकि जो बच्चा यूपी बोर्ड से पढ़ रखा है तो उसके लिए हिंदी आसान ही आती है, हिंदी आसान ही लगती है। तो आपको केवल हिंदी को पढ़ना है और उस पर रिवीजन करते रहना है हिंदी में, क्योंकि जो पढ़ने में सही होगा हिंदी को, और उसमें इतने टफ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप हिंदी में आप 35 या 36 क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हैं। तो आपको हिंदी पे केवल 1 से 1.5 घंटा देना है, चाहे वो मतलब अगर जिन्होंने पहले पढ़ रखा उनको तो केवल रिवीजन करना है, और जिन्होंने नहीं कर रखा है तो उनको पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहना। तो 1 से 1.5 घंटे बहुत है हिंदी के लिए। फिर मेन सब्जेक्ट, चौथी सब्जेक्ट जिसमें तो हर कोई रह जाता है, वो है GS। क्योंकि GS जो है SSC की तरह इसकी नहीं है, क्योंकि SSC में हर स्टैटिक का ज़्यादा वेटेज रहता है इसमें भी, लेकिन इसमें जो है स्टैटिक का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता। इसमें हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री से भी, पॉलिटी से भी, जियोग्राफी से भी,
और यूपी स्पेशल जीके भी पूछा जाता है, जैसे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि एसएससी में नहीं पूछे जाते, इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको उन टॉपिक को भी क्लियर करना है। जो एडिशनल टॉपिक हैं, जो मतलब 17-18 टॉपिक हैं, उनकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि यूपी पुलिस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जीएस में जो मतलब हर बार पूछे जाते हैं और उनसे क्वेश्चन बनना ही तय है। तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू उसको मैं बता दूंगा कि कैसे कौन से वीडियो में मतलब कौन से चैप्टर जो हैं आपसे पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। तो मैं उनकी एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको आप पढ़ लेना। जैसे कि हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है, ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, पॉलिटी भी आपको पढ़ना है, और कुछ यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी से रिलेटेड जैसे यूपी का जो बजट आता है उसके बारे में करंट अफेयर्स में बता रहा हूँ, उससे पूछ लेता है। या यूपी के कई ज़िले से कोई फेमस चीज़ है उसके बारे में पूछ लेता है, जैसे कहीं पे फेमस है मेला या कोई मोनूमेंट्स जो स्मारक हैं उनके बारे में पूछ लेता है यूपी में। और कहीं पे कोई मेला लगता है उसके बारे में पूछ लेता है, जो फेमस मेले हैं उनको, या कोई पवित्र स्थल है उनके बारे में यूपी में पूछ लेता है। और फिर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इंटरनेशनल, जैसे कि देश और उनकी मुद्राएं, या देश या उनकी राजधानी, या देश या उनके खेल। और अगर पूछ सकता है कि मतलब अपने भारत में किसी राज्य के मेले या त्यौहार, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको इनके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखी है उनको भी ये पढ़ना है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है पहले, तो जीएस को आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि जीएस का कुछ वो है ही नहीं, अनलिमिटेड है। जीएस कहीं से कुछ पूछ सकता है, इसलिए आपको जीएस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना। लगभग 2 घंटे आप अगर दे देंगे जीएस में, जो टॉपिक मैं बताऊंगा, तो आपका लगभग क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। क्योंकि जीएस के कुछ स्पेशल टॉपिक हैं यूपी में, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, चाहे वो पहले से पढ़ रखे हों उन्हें, या जो बिगनर हैं उनको भी। तो आप जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, आप एक कमेंट में मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे मतलब चाह रहे हो उसको आप कमेंट बॉक्स में करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो इतना मतलब अच्छे से पढ़ लेगा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको केवल पढ़ते ही रहना। और अब कुछ लोग कमेंट करने आएंगे कि इतना मतलब आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बता रहे हो, तो इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी होगा। तो भाई जो सिलेक्शन लेगा वो आराम से पढ़ेगा, इतना जो नहीं लेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू, जय हिंद।